देखिए 15 क्वेश्चन हम देख चुके थे अधिगम के। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे और अधिगम के चैप्टर के जितने भी आपके 30 प्रश्न हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आपका 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है कि बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंध या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या फिर डी है या फिर प्रबलन का सिद्धांत। तो यहाँ पे इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। राजू खरगोश से डरता था। क्या है कि राजू खरगोश से डरता था। शुरू में देखिए शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। ऑप्शन देखें, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो 17 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। आगे देखेंगे 18 नंबर में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। देखिए सूची 1 और सूची 2, उनको आपको सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए सूची ए में दिया गया है आपके कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। इनके आपको आगे सिद्धांत दिए हैं, तो आपको ये बताने हैं 18 में कि कौन सा सिद्धांत है जो कि किसका है। तो यहाँ पे हम बता दें, जो आपके कोहलर है, कोहलर का सिद्धांत है आपके सूझ का सिद्धांत, यानी जो आपके कोहलर का सिद्धांत है वो आपके कौन सा है, आपके यहाँ पे सूझ का सिद्धांत। और जो आपके ये थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का है आपके प्रयत्न एवं भूल विधि का सिद्धांत। और पावलोव का सिद्धांत है वो आपके ये हो जाएगा और स्किनर का आपके ये हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट में सेकंड, बी में फर्स्ट एंड सी में आपके आ जाएगा थर्ड और डी में आ जाएगा फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें में। फिर चलते हैं हम यहाँ पे 19वें नंबर पर। तो चेनिंग की संकल्पना संबंध है। तो चेनिंग की संकल्पना संबंध है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। वो आपके है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। अब 20वें नंबर पे चलते हैं। निम्नांकित में से किस पुनर्बलन शेड्यूल के में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वान्यु में होता है? तो ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आता है आपके चर अनुपात शेड्यूल में, चर अनुपात शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी। फिर 21 नंबर देखेंगे। अनुकलन के द्वारा सीखना, खाली स्थान के द्वारा सीखना है। तो जो अनुकलन के द्वारा सीखना है वो किसके द्वारा सीखना है? ऑप्शन है संज्ञान, साहचर्य, अवलोकन या फिर मॉडलिंग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा साहचर्य, ऑप्शन नंबर बी। 22वें में देखेंगे अव्यक्त या फिर चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है यहाँ पे कुर्ट लेविन, JW ऑलफोर्ट, अल्बर्ट बांडुरा, एडवर्ड टोलमैन। तो 22वें में यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? एडवर्ड टोलमैन, ऑप्शन नंबर डी। आपके 23 नंबर में देखेंगे जर्मन भाषा के गेस्टॉल्ट शब्द का अभिप्राय क्या है? तो जर्मन भाषा के जो गेस्टॉल्ट शब्द है उसका अभिप्राय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे अनुबंधन, पूर्णाकार या फिर अंतर्दृष्टि या फिर आह अनुभव। तो 23 में आपसे पूछा गया है कि गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या है? पूर्णाकार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या होता है? आपके पूर्णाकार अभिप्राय यहाँ से बताया गया है। 24वें नंबर में पूछा गया है सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से कोहलर ने प्रयोग किए। तो जो सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कोहलर ने क्या प्रयोग किए? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, बेबी डॉल पर, जोकर पर या स्वयं के बालक पर। 24वें नंबर पे क्या राइट आंसर होगा आपके? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, ऑप्शन नंबर ए। फिर है यहाँ पे 25वां नंबर प्रश्न कि प्रेक्षणीय अधिगम का एक उपयुक्त क्रम है। जो प्रेक्षणीय अधिगम है उसका उपयुक्त क्रम कौन सा है, यहाँ पे पूछा गया है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे जो अवधारण होता है अवधारण फिर धारण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण और फिर पुनः प्रबलन। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 में पूछा गया है मॉडलिंग। जो मॉडलिंग का संप्रत्यय है निम्नांकित में से किसके कार्य पर आधारित है? मॉडलिंग का जो संप्रत्यय है वो किसके कार्य पर आधारित है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है JB वॉटसन, BF स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा या फिर सिगमंड फ्रायड। तो जो मॉडलिंग का संप्रत्यय है वो किसके कार्य पर आधारित है? वो है अल्बर्ट बांडुरा के, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 27वें में निम्नलिखित। देखिए निम्नलिखित में से किसने सामाजिक रचनावाद दृष्टिकोण पर सर्वाधिक बल दिया? जो सामाजिक रचनावाद दृष्टिकोण है उस पर किसने बल दिया था? तो यहाँ पे बल किसने दिया गया था? ऑप्शन देखिए क्या चीज़ है? सामाजिक रचनावाद। तो जो सामाजिक रचनावाद है उस पर बल दिया था आपके वाइगोत्स्की ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। आगे देखिए डिस्कवरी लर्निंग। देखिए डिस्कवरी लर्निंग की जो अवधारणा है, देखिए डिस्कवरी लर्निंग खालिस्तान द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है। जो डिस्कवरी लर्निंग है वो किसके द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है? वो तो यहाँ पे दोस्तों ब्रूनर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। 29 में पूछा गया है निम्नलिखित में से एक भोजन विकृति है। तो एक भोजन विकृति है वो कौन सी है? तो भोजन विकृति की अगर हम बात करें तो देखिए फोबिया एक तरह से डर होता है, ऑटिज्म और डिसमॉर्फिया ये लिखने वगैरह की होती है, लेकिन बुलिमिया है ये क्या है? भोजन की विकृति है। लास्ट प्रश्न देखेंगे अधिगम का। तो यदि आपकी कक्षा का एक बच्चा है जो कि सी को डी बोलता है और डी को सी लिखे या पढ़े, तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? यानी सी को तो क्या करे? डी करे और डी को सी लिखे। तो ये कौन सी आपकी का रोग है? तो ये आपके आ जाएगा डिसलेक्सिया, जो कि लिखने की बीमारी है, लिखने से रिलेटेड है। तो डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो हम बाल विकास के 30 प्रश्न देख चुके हैं और अधिगम चैप्टर के भी 30 प्रश्न देख चुके हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा व्यक्तित्व, जिसके हम आगे के जो पार्ट आएंगे उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देखने को